और यूपी के कानपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के कानपुर से, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। कानपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बदमाशों ने AK-47 से यह हमला किया है। हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जो कि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से आ रही है। डीएसपी थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी इस बड़े हमले में शहीद हो गए। जो मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में, उसमें बताया जा रहा है कि 3 बदमाश भी ढेर कर दिए गए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची थी। कानपुर बॉर्डर को अब सील कर दिया गया है। कानपुर बॉर्डर की जो सीमा है उनको सील करने का फैसला किया गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से सीएम योगी ने भी मामले की रिपोर्ट मांगी है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये बात कही गई है डीजीपी की ओर से। यूपी के डीजीपी ने कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी इन अपराधियों के खिलाफ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौका वारदात पर पुलिस मौजूद है और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सघन चेकिंग अभियान अब पुलिस की ओर से चलाया गया है। कानपुर की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर पूरी नजर रखी जा रही है। किसी भी गाड़ी को बिना सुरक्षा जांच के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, चाहे वो गाड़ी हो या फिर बाइक हो या साइकिल सवार हो, कोई भी हो, हर किसी की जांच यहां पर की जा रही है। और ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, सीएमओ की ओर से जो ट्वीट किया गया, जिसमें उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है डीजीपी से और कहा है कि गंभीरता से इसकी जांच की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार रात 1 बजे दबिश देने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इसमें सर्कल ऑफिसर और 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस बिठूर थाना इलाके के गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन विकास दुबे की गैंग ने पुलिस पर हमला कर दिया। बदमाश विकास दुबे मौके से फरार हो गया। डीजीपी HC अवस्थी ने बताया है कि विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के रहने वाले राहुल तिवारी ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए बिकरू गांव के पहुंची थी। पुलिस को रोकने के लिए बदमाशों ने पहले से ही जेसीबी का रास्ता रोक रखा था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की टीम को कार्रवाई के निर्देश अब दे दिए हैं। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। कानपुर की तो तुरंत पहुंच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है। तो आपने सुना किस तरीके से अब यूपी पुलिस की ओर से तैयारी की जा रही है और इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश हो रही है। इस हमले में 8 पुलिसकर्मियों को अपनी शहादत देनी पड़ी है और बड़े चालाकी से इन बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ऐसा लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, समझेंगे, तो इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इन बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है और पुलिस के आने की भनक पहले ही लग चुकी थी इन बदमाशों को। और यही वजह है कि ये बदमाश बड़े चालाकी से इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। तो कानपुर में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना पर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में बताते हैं। तो कानपुर में क्या क्या हुआ ये आपको हम बता देते हैं। कानपुर देहात के बिकरू गांव में बदमाशों और पुलिस के बीच
ये जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। रात में बदमाशों को ये पुलिस पकड़ने गई थी। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे का ये वक्त था। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। घरों की छतों से हमला किया गया, ऐसी जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है एनकाउंटर में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों पर ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं, यानी कौन कौन से वो पुलिसकर्मी हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं, उनकी भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो देवेंद्र मिश्र जो कि सीओ बिल्लौर हैं, मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम भी आपको हम बता रहे हैं। महेश यादव एसओ शिवराजपुर जो शहीद हो गए इस मुठभेड़ के दौरान। अनूप कुमार जो कि चौकी इंचार्ज मंधना, उन्होंने भी शहादत प्राप्त की है। इसके साथ ही नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम आपको हम बता रहे हैं। सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर। तो कुल मिलाकर 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए। राहुल कांस्टेबल बिठूर। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे वो कौन है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड कैसा है, यह भी आपको हम दिखाते हैं। तो विकास दुबे के बारे में आपको हम जानकारी दे दें। विकास दुबे पर कई मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक दर्जनों मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं और कई बड़े राजनीतिक दलों में उसकी पकड़ मानी जाती है। थाने में घुसकर बीजेपी के राज्य मंत्री की हत्या का आरोप भी उसके ऊपर लगा। तो कौन है हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है यह विकास दुबे। इसके साथ ही अपने इलाके में जबरदस्त इसका दबदबा है। जेल के अंदर से भी वारदात को अंजाम दिया करता था। करोड़ों की संपत्ति का मालिक है विकास दुबे और बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया है जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उसमें ग्रामीणों ने भी उसका साथ दिया और उसके जो साथी थे, यानी कि जो इस जघन्य अपराध में इससे पहले भी शामिल रहे, वो भी लोग इसमें मौजूद रहे। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हम न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। वैभव, सिलसिलेवार तरीके से बताइए किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई यहाँ पर पुलिस और बदमाशों के बीच, और बड़े चालाकी से बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अच्छा अमित जी, बिल्कुल। अगर मैं पूरे घटनाक्रम पर नजर डालूं उससे पहले एक अपडेट्स अपने दर्शकों को दे दूं कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो है वो पहुंचे हैं कानपुर और उन्होंने पूरे उस घटना स्थल का निरीक्षण किया है जहां पर यह घटना घटी है। अब बात अगर सिलसिलेवार तरीके से इस घटनाक्रम की करें तो रात के तकरीबन 12:30 से 1:30 बजे का वो वक्त था जब पुलिस टीम विकास दुबे नाम के एक शख्स को जो है हिस्ट्री शीटर है उसको गिरफ्तार करने के लिए बिठूर थाना क्षेत्र के एक गांव में जाती है। और जब उस गांव में पुलिस पहुंचती है तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच का ये समय रहता है, तो विकास दुबे के घर से ठीक पहले, क्योंकि पूरी तरह से सुनियोजित यह हमला था, तो एक जेसीबी मशीन जो है वो लगा दी गई विकास दुबे के घर से ठीक पहले, क्योंकि उस गांव को एक ही रास्ता है जो विकास दुबे के घर तक पहुंचता है। और जिस रास्ते पुलिस वहां पर पहुंचती और छापेमारी करके विकास की गिरफ्तारी 307 के एक मुकदमे के तहत करने वाली थी। लेकिन जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस टीम को जेसीबी की वजह से वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। और जब पैदल पुलिस टीम विकास दुबे के घर पर पहुंची तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 8 से 10 हमलावर जो छत पर मौजूद थे और कुछ उनका जो बरामदा है उनके घर का उस बरामदे में मौजूद थे, उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और ताबड़तोड़ फायरिंग इस कदर की कि आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 350 से 400 के आसपास राउंड गोलियां चली हैं। इससे यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी जबरदस्त प्लानिंग थी। और सबसे बड़ी बात यह अमित जी, यहां पर AK-47 के खाली खोखे बरामद हुए हैं घटना स्थल से, तो उससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पास आधुनिक वेपन पूरी तरह से लैस थे और तैयारियां तमाम थी। और पहले से इनको यह खबर थी कि पुलिस टीम जो है वो विकास दुबे को गिरफ्तार करने आ रही है और उसके बाद तैयारी के तहत ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तकरीबन 8 से 10 लोग इस वारदात को अंजाम देने में शामिल थे जिन्होंने पुलिस पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग की। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि तकरीबन 2 लोग जो है वो पुलिस के हाथों मारे भी गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने हमलावर जो है वो मारे गए हैं। बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया बदमाशों की ओर से।
क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल, कहाँ तक पुलिस की जो जांच है वो पहुंची है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसमें वैभव कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अमित जी, अगर बात करें तो बिठूर थाना क्षेत्र में जिस इलाके का ये गांव है, उस गांव के अंदर पुलिस पूरी तरह से इलाके को घेर लिया गया है चारों तरफ से और छावनी में तब्दील कर दिया गया है उस गांव को। और उस गांव के कई लोग हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और तकरीबन 500 लोगों के फोन जो हैं वो इस समय सर्विलांस पर लगाए गए हैं और निगरानी जो है वो पुलिस टीम कर रही है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, ट्वीट जो है वो लगातार कर रहे हैं। और इसके अगर बीच बात करें तो अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला और योगी सरकार को रोगी सरकार करार दिया। लगातार सीएम योगी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम कोशिशें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मौके पर जैसे मैंने आपको बताया पहुंचे, डीजीपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, डीजीपी भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हैं और 500 लोगों के फोन सर्विलांस से पूरे गांव को ब्लॉक कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि कानपुर की सभी सीमाओं पर चेकिंग जो है लगाई गई है कि ये जो बदमाश है इनको भागने का कोई मौका ना दिया जाए। और कोशिशें पूरी यही है, क्योंकि जैसा कि डीजीपी भी कह चुके हैं साफ तौर पर कि जल्दी ही इन सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल वैभव, बहुत शुक्रिया इसका तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अपडेट होगी आगे भी आपसे हम इसकी अपडेट लेते रहेंगे और तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको भी हम इस बात का भरोसा दें कि इस मामले को लेकर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले जनता टीवी आप तक पहुंचाएगा।